हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूं आज क्लास में। लास्ट टाइम आपको पता है हमने पार्ट ए प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 7 डायरेक्टिंग स्टार्ट की थी, और डायरेक्टिंग का हमने बेसिक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अनीस, आपको डायरेक्टिंग के उस बेसिक टॉपिक में कोई डाउट नहीं है? होप सो ऐसा कि आपने उसको पढ़ लिया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ये सब ठीक है। पढ़ लिया था। ठीक है, तो हम लोग आगे आज जो हमने उस टॉपिक में बेसिकली किया था, वो क्या किया था कि भी हमने तो कंसेप्ट सीखा था, मोटिवेशन क्या होता है, सॉरी डायरेक्टिंग क्या होती है। उसके बाद हमने एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग पढ़े थे कि 4 एलिमेंट होते हैं बेसिकली, उनके मीनिंग के बारे में डिस्कशन हुआ था। फिर हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, और देर आफ्टर हमने उसके जो है रिकैप पर हम बात करते हैं, एडवांटेजेस पर इंपॉर्टेंस पढ़ते हुए हमने खत्म किया था। आज उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस हमारे रहेंगे, उसके बाद एक मोटिवेशन का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो मैं यहाँ पहला क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहा हूँ, देखिए एक बार जरा। कहता, थ्रो ब्लैंक मैनेजर्स नॉट ओनली टेल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन एज टू व्हाट दे शुड डू। किसके थ्रू मैनेजर्स नॉट ओनली टेल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन एज टू व्हाट दे शुड डू व्हेन when they should do and how they should do, but also see that their instructions are implemented in proper perspective। तो हमें इन 4 ऑप्शंस में से वो ऑप्शन ढूंढना है कि भाई किसके थ्रू मैनेजर्स ऐसा करते हैं। तो क्योंकि चैप्टर हमारा कौन सा है, डायरेक्टिंग का है, और क्वेश्चन किससे रिलेटेड कर रहे हैं, डायरेक्टिंग से रिलेटेड कर रहे हैं। तो प्लानिंग, स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये ना होकर हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग आ जाएगा सर। क्लियर। यस सर। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या क्या कहता है। Directing integrates employees' efforts in the organization in such a way that सेंटेंस कंप्लीट करना है। देखो बेटा, जहाँ सेंटेंस कंप्लीशन की बात आती है ना, तो वहाँ डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस के तौर पे आप कोई बात मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि इसको फिल करने के लिए मैं कुछ सोचता हूँ, आप कुछ सोचते हैं, थर्ड पार्टी कोई कुछ आंसर उसके बारे में दे सकती है। तो डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच ए वे दैट, कि भाई हम क्या वो हम इस तरीके से उनके एफर्ट्स को जो है ना इंटीग्रेट करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, वो अपने गोल्स को प्रॉपरली अचीव कर सके, यस सर। है ना। या फिर हर एक जो एम्प्लॉय है वो अपने वे में कंट्रीब्यूट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। या फिर या फिर क्या कह सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इम्प्रूव्ड। परफॉर्मेंस यस ऑफ सर। द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी, तो इसको आप अपने हिसाब से, आपको जो ठीक लगेगा आप वो फिल कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम बेसिकली हम जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो एमसीक्यू बेस में करेंगे, लेकिन फिर भी इनको देखते हुए चल पड़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए। अ मैनेजर विद गुड लीडरशिप एबिलिटीज will be in a position to convince the employees working under him that individual efforts and team efforts will lead to achievement of the organizational goals. The above statement highlights the importance of one of the function of management। उस फंक्शन को आपने आइडेंटिफाइड करना है। तो फंक्शन आपको पता लग ही गया होगा, फंक्शन यस कौन सा सर। होगा। सर सर इसका सर ये वाला था कि सर जो एम्प्लॉय के एफर्ट होते हैं, सर ये था ना कि डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन, आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहे हो क्या? नहीं सर, थर्ड वाला पढ़ रहा हूँ। अ, आप इम्पोर्टेंस बता रहे हो, स्टेट द इम्पोर्टेंस। यस सर, इंपॉर्टेंट सी तो है ये। नहीं नहीं, आप एक बार फिर बताओ, आपने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा, रीड करना जरा। तो थर्ड वाला पढ़े ना। आप मैनेजर विद गुड लीडरशिप एबिलिटीज ना, यही ना। सर यस सर। हाँ, तो इसमें कौन सा फंक्शन आइडेंटिफाइड करेंगे हम लोग। हमारा क्वेश्चन ये था कि भाई एक मैनेजर जो है विद गुड लीडरशिप एबिलिटीज विल बी एबल इन यस। द पोजीशन टू कन्विंस द एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर हिम दैट इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड टीम एफर्ट्स विल लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। द अबव स्टेटमेंट हाइलाइट्स importance of one of the function of management, so identified that function। पहले तो उस फंक्शन का नाम बताइए, वो फंक्शन कौन सा होगा हमारा। सर रुको सर, हल्का सोच रहा हूँ मैं इसमें। कोई नहीं। हम्म। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंस। तो इसका ये होगा इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स।
हाँ, इम्पोर्टेंस। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस। कौन सी इंपॉर्टेंस हो जाएगी? जो ये ना, हाँ, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स। देखो सेकंड में इसका आंसर दिया है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स। ठीक है, तो हमने यस। पॉइंट जो आइडेंटिफाई करना है वो क्या है? डायरेक्टिंग का एक पॉइंट है, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस का पॉइंट है, दैट इज डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स। और इसको आपने समझाना भी होती क्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके एफर्ट्स को एक पार्टिकुलर वे में इस तरीके से लगाते हैं ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को प्रॉपरली क्या कर सके, अचीव कर सके, है ना। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड वन क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। फोर्थ वन देखिए क्या कहता है। अ गुड लीडर can always identify the potential of employees and motivate them to extract work up to their full potential। कोई भी अच्छा लीडर कैन ऑलवेज आइडेंटिफाइड, क्या आइडेंटिफाइड करता, क्या आइडेंटिफाई करता है? पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज, कि भाई कोई एम्प्लॉयज कितना पोटेंशियल है, उसको मोटिवेट करता है। देम टू एक्सट्रैक्ट, उनसे काम लेने के लिए, up to their their full potential। the above statement highlights the importance of one of the function of management। आपको उस फंक्शन की इंपॉर्टेंस बतानी है, डायरेक्टिंग बेसिकली जो फंक्शन हम यहाँ पढ़ रहे हैं उस डायरेक्टिंग में इंपॉर्टेंस दी गई है, तो उसकी कौन सी इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ जिक्र हुआ है। देखिए हमारे यहाँ पास पे सर, ये सर इंपॉर्टेंस कि सर डायरेक्टिंग हेल्प करता है एम्प्लॉयज को टू फुल्ली मतलब रियलाइज करे देयर पोटेंशियल। एंड कैपेबिलिटीज। थर्ड यस वन पॉइंट सर। देखिए हमने ये पढ़ा था, डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड द कैपेबिलिटीज बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल, है ना। तो क्या करता है वो, उनको मैक्सिमम 100% अपनी पोटेंशियल को यूज करने के लिए मोटिवेट करता है। फिफ्थ वन देखिए क्वेश्चन क्या है। मिस्टर राजेश लाठीगारा, है ना, मिस्टर राजेश लाठीगारा, अ मैनेजर वांटेड टू इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब नया सिस्टम अगर कोई इंप्लीमेंट करना चाहता है तो बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है हमारे सामने, कि कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट होती है ना। एम्प्लॉयज रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि भाई नहीं, नया सिस्टम नहीं आना चाहिए। देयर विल बी इनिशियली रेजिस्टेंस फ्रॉम अकाउंटिंग स्टाफ, बट मिस्टर राजेश एक्सप्लेन द पर्पस, प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, मोटिवेटेड them with additional rewards। The employees then accepted change and cooperated with the managers। तो ये जो बेसिकली पॉइंट है, इसमें हमने इंपॉर्टेंस के बारे में बात की है, हमने डायरेक्टिंग फंक्शन की, तो क्या इंपॉर्टेंस यहाँ डिस्कस हुई है? क्वेश्चन क्या समझ में आया अनिस? यस सर, समझ में तो आ गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई जो मोटिवेशन है, जो डायरेक्टिंग है, वो क्या करता है, नया सिस्टम कह रहा है, इंप्लीमेंट करना चाह रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और उसके लिए जब भी वो नया सिस्टम अकाउंटिंग का इंप्लीमेंट करना चाहता है ना, तो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टाफ कहता है, रजिस्ट करता है, नहीं भाई नया सिस्टम नहीं आना चाहिए। लेकिन मिस्टर राजेश उनको एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई इसको लगाने से तुम्हें क्या फायदे होंगे, तुम्हें क्या बेनिफिट होंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी, मोटिवेट किया जाएगा, एडिशनल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सो एम्प्लॉइज देन एक्सेप्टेड चेंज एंड कोऑपरेटेड विद द मैनेजर। तो इस तरीके से वो जो है, होगा सर, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ needed changes in the organization। हाँ, तो जो इम्पोर्टेंस है ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन वो क्या है यहाँ पर, कि इट हेल्प्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द changes चेंजेस in इन the द organization of। ऑर्गेनाइजेशन। यस सर। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिंस जो इफेक्टिव लीडरशिप होती है, इफेक्टिव डायरेक्टिंग जो होती है, वो स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन में लाती है। क्यों? सिंस क्यों? ताकि तो ताकि सर रुको। कॉपरेशन हो सके वहां पे। यस सर, कॉपरेशन और सर कमिटमेंट हो सके पीपल के मतलब। हाँ, कॉपरेशन एंड कमिटमेंट्स। यस सर, कॉपरेशन और कमिटमेंट हो सके, और सर वो सर उनको मतलब हेल्प करे कि जो भी सारे मतलब उनको अचीव करने हैं गोल्स वगैरह। हाँ, उनको अचीव करने में क्या कर दे, हेल्प कर दे। हेल्प कर दे। तो ये कंप्लीट द सेंटेंस का क्वेश्चन है, तो आप इसमें अगर कोई पार्टिकुलर डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस को भी लगाना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो, कि भाई यस स्टेबिलिटी और सर। बैलेंस क्यों रखना चाहते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके, ऑर्गेनाइजेशन की यस प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, परफॉर्मेंस बढ़ सके, है ना। सर।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड लीडरशिप और सुपरविजन। सर सुपरविजन होता है। हाँ, सबसे पहले हमने बात की थी सुपरविजन पर कि ये दो शब्दों से मिलके बना है, सुपर प्लस विजन, जिसमें हम प्लस कहते विजन। हैं ऊपर से विजिट करना, ऊपर से देखना। तो प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड सुपरविजन। क्योंकि लीडरशिप में तो हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस द फॉलोअर्स, उनको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर में लेकर आते हैं वो, ताकि प्रभावित हो हमसे। लेकिन सुपरविजन में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग का काम करते हैं। जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके एफर्ट्स को गाइडेंस देते हैं, और ताकि वो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज कर सके और या अदर रिसोर्स का यूज करके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। नेक्स्ट यस है सर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। ब्लैंक मीन्स ओवरसीइंग व्हाट इज बीइंग डन बाय सबऑर्डिनेट and giving instruction to ensure optimum utilization of resources and achievement of work targets। ये तो अभी अभी पढ़ा है हमने ऊपर, विजन है सर। है ना। ये देखो ये वाली लाइन जो पढ़ी है, प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय एंड अदर रिसोर्सेज टू कंप्लीट द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड सुपरविजन। सो सुपरविजन मींस ओवरसीइंग, ऊपर से देखना, व्हाट इज बीइंग डन, क्या हो रहा है, बाय सबऑर्डिनेट, क्या किया जा रहा है सबऑर्डिनेट के द्वारा, गिविंग इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस देना या गाइड करना, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अचीवमेंट ऑफ द वर्क टारगेट्स। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, सुपरविजन आ जाएगा। रहेगा सर। ठीक है, ये यस सर। बच्चा जो है हमारा ज्वाइन कर रहा है। चलिए इसमें क्या आ जाएगा, सुपरविजन आ जाएगा। क्लियर। हाय यस हरी, सर। कैसे हो। हाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हरी, कैसे हो। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छे। अनीस, ये देखो, एक बार वीडियो ऑन करो अनीस अपनी। सर करता हूँ सर। हाँ, या मीट योर न्यू फ्रेंड हरियांक, एंड हरियांक हेलो। इज अनीस। तो हम लोग अभी जो क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, हरियांक को क्या कर रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा, डायरेक्टिंग के कुछ क्वेश्चंस है, पहले उन पे डिस्कशन चल रहा है। उसके बाद हम एक मोटिवेशन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो हरियांक हम, यस हरियांक, तो हम जो है अपनी क्लास को जो है कंटिन्यू करेंगे इनके साथ। डायरेक्टिंग यूनिट नंबर 7 से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 7 8 9 10 11 12 हम पहले ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम अपना स्टार्टिंग से सिलेबस कंटिन्यू कर लेंगे। इज इट क्लियर। ओके, ठीक है। अनीस, ये भी दिल्ली से है अनीस, और हरियांक आप भी दिल्ली से हो। तो आप सो कि यस। आप आसपास भी हो सकते हो, या हो सकता है कि आपका थोड़ा गैप भी हो, है ना। तो आप देख लेना वो कहाँ से आप बिलोंग करते हो। तो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं अनीस, आप देखना जरा वो आपको क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यस सर। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। 8 हमने डिस्कस कर लिया था, इसमें सुपरविजन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए जरा। ब्लैंक मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर to achieve certain organizational goals, that is called सर लीडरशिप। supervision। Very good। मोटिवेट। देखते हैं लीडरशिप, मोटिवेशन या सुपरविजन में से क्या हो सकता है। अब पहले क्वेश्चन को एक बार देखें। कहता है मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो अगर हम उनको डिजायर्ड मैनर में इस तरीके से सबऑर्डिनेट को भाई काम करने के लिए तैयार करते हैं, तो वो क्या कहलाता है। अब देखो, सुपरविजन को हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं। तो हम कहते हैं भाई सुपर प्लस विजन, किसी चीज को कंट्रोल करना, ऊपर से देखना, मेजर करना। लीडरशिप की जब बात करते हैं तो लीडरशिप को बोलते हैं क्या, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों को अपना कायल करना, दूसरों को अपना फॉलोअर्स बनाना। मोटिवेशन का मतलब होता है कि किसी को उसके काम के लिए तैयार करना, उसको मोटिवेट करना, ताकि वो डिजायर्ड मैनर में काम कर सके और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, मोटिवेशन। क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, मोटिवेशन। मोटिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, उसका आंसर क्या होगा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल
अब देखिए स्टिमुलेटिंग का मतलब भी क्या होता है, मोटिवेट करना या किसी प्रकार का ऐसा सोर्स या ऐसा जो है ना रिसोर्स प्रोवाइड करना जिससे कि लोग जो है वो मोटिवेट हों टू एक्शन, काम करने के इसका लिए। आंसर सर मोटिवेशन ही होगा। हाँ, टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। तो इसका अच्छा, क्या आंसर हो मोटिवेशन। जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा, मोटिवेशन। मोटिव इसका बिल्कुल ये सेम बात है जो ऊपर वाली बात लिखी है, उसी बात को अनदर सेंस में बताया है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोटिवेशन। 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 चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, ब्लैंक इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव, इट इज टू बी कॉल्ड एज मोटिवेशन और लीडरशिप। लीडरशिप सर। देखिए लीडरशिप होगा। क्योंकि लीडरशिप वो होगा। इन्फ्लुएंस करा ना पीपल को, स्ट्राइव विलिंगली मतलब अपनी विल से, तो वो बिल्कुल लीडर की विल होगी। बिल्कुल वो लीडर की विल होगी। तो इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर जहां से होता है वो हम लीडरशिप की बात करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर आपका, लीडरशिप। चलिए नेक्स्ट यस सर। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर। अगेन इसका नाम ही इन्फ्लुएंस, लीडरशिप ही होगा, हाँ इन्फ्लुएंस कर रहा इन्फ्लुएंसिंग ना द ये। बिहेवियर। यही लीडरशिप ही की होगा। हाँ। बिल्कुल हरियांक और अनिस, यही वो कीवर्ड है जो एग्जाम में हमें ढूंढने होते हैं। एग्जाम में क्या है ना, क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा अगर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस भी। मतलब लीडरशिप होगा। और बिल्कुल स्टिमुलेट पीपल टू एक्ट, अकम्प्लिश या टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर आपका मोटिवेशन होगा। बिल्कुल ठीक है, मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलेंटली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आगे बताइए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, जरा पढ़िए एक बार। Dash the डैश। process exchange of ideas, use facts, feeling, etc. between or among people to create common understanding. कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन है। हाँ जहां पर भी आप आइडियाज को, व्यूज को, फैक्ट्स को, फीलिंग्स को एक दूसरे हम्म। लोगों के बीच में कम्युनिकेट करते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कम्युनिकेशन। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, ब्लैंक इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन। ये कीवर्ड है हमारा। यस सो इसका भी कम्युनिकेशन होगा। बिल्कुल विद वन अनदर इन ऑर्डर टू रीच द कॉमन अंडरस्टैंडिंग, दैट इज कम्युनिकेशन। तो ये जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था उसके कुछ एमसीक्यू हम कर रहे हैं। होप सो कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। हरियंक आप भी, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि आपने एक टॉपिक कर रखा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिवीजन में आ जाएगा कि आपको अगर मान लो कहीं धूल वगैरह जमी है तो वो टॉपिक आपका यहाँ पर रिफ्रेश होता हुआ चल पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, कौन सा इसमें एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग नहीं है। अब आपको मैंने बताया था एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग कितने हैं, चार। एम, नहीं है। एस, एल, सी। एम मतलब मोटिवेशन, एस हम मतलब सुपर सुपरविजन, कम्युनिकेशन। लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो मोटिवेशन डेलीगेशन। है, बिल्कुल मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है, सुपरविजन है, बट डेलीगेशन जो है वो डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है। डेलीगेशन जो है हमारा क्या है, बेसिकली एक ऐसा मतलब प्रोसेस है जिसमें कि हम इमीडिएट जो हमारा सबऑर्डिनेट होता है उसको तो हम, ऑर्गेनाइज था शायद से, और ऑर्गेनाइजिंग में था ये। हाँ ऑर्गेनाइजिंग में था। डेलीगेशन में इमीडिएट पावर जो है हम अपने जो सबऑर्डिनेट होता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं, और वो अकाउंटेबल केवल अपने उस बॉस के लिए होगा जिसने उसको पावर दी है, बट ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी उसी पर्सन की रहेगी जिसने उसको ट्रांसफर की है पावर्स, है ना। यस सर। चलिए एक बार मुझे दोनों बताइए, क्या मेरी वॉइस आपको क्लियर चल रही है। यस सर। ठीक है आगे चलते हैं। 16 देखिए, अ मैनेजर नीड्स टू यूज वेरियस वेज टू लीड, बहुत अलग अलग तरीके यूज करता है मोटिवेट करने के, इंस्पायर करने के, कम्युनिकेट करने के विद देम सुइटेबली। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट, कौन सा फंक्शन हुआ है यहाँ पे डिस्कस हमारा, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होती है कि भाई उसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन रखते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डायरेक्टिंग का ही कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा क्या, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग। चलिए 17 देखिए क्या कहता है, नेम द concept ऑफ मैनेजमेंट विच स्टिमुलेट पीपल टू टेक अप वर्क वॉलेंटरली। अगर वॉलेंटरली वर्क की बात करेंगे तो वहां पर हम मतलब क्या किस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि भाई जो एम्प्लॉय है, पीपल है, वो स्टिमुलेट हो किसी काम को करने के लिए। सिमुलेट मोटिवेशन। मोटिवेशन। बिल्कुल मोटिवेशन होगा, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है
उसी को हम स्टिमुलेट के नाम से जानते हैं। तो मोटिवेशन जो है यहाँ पर हमारा इन्वॉल्वमेंट शो करेगा कि मोटिवेशन के आधार पर हम लोगों को किसी काम को वॉलंटरीली करने के लिए तैयार करते हैं। 18th देखिए क्या है। Name the element of one of the function of management which refers to the process of making subordinate to act in a desired manner to achieve the certain organizational goals। बताइए। मोटिवेशन। द सेम थिंग ऊपर भी देखिए, जो ऊपर लिखा है वही बात यहाँ लिखी है, लेकिन अनदर सेंस में लिखी है। क्या लिखा है? एक एलिमेंट, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का जो एलिमेंट की एक बारे में बात की गई है, तो 4 एलिमेंट है MSLC। तो देखिए सी का मतलब तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं, एल इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर होता है, सुपरविजन होता है ऊपर से किसी चीज को देखना, कंट्रोलिंग करना, और एम होता है मोटिवेशन, जिसमें कि हम क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट्स को किसी काम को करने के लिए डिजायर्ड मैनर से मोटिवेट करते हैं, स्टिमुलेशन देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? मोटिवेशन। इससे हमारे जो बाकी कॉन्सेप्ट है वो भी धीरे धीरे रिवाइज होते हुए चल पड़ेंगे। 19th देखिए, 19th क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग नॉन कोहेसिव इन्फ्लुएंस, नॉन कोहेसिव इन्फ्लुएंस टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। You have to identify the concept of management highlighted in the above statement। क्वेश्चन क्या है पहले मुझे बताइए, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। क्या क्वेश्चन आ कहना गया। चाहता है? इन्फ्लुएंस करना तो लीडरशिप है ना ये। हाँ देखो, यस। अगर मुझे क्वेश्चन ना भी समझ में आया हो ना, तो इन्फ्लुएंसिंग जो वर्ड है इसका, दैट हाँ इज अ जी। की वर्ड हमारे लिए। तो इसका जो आंसर हमारे लिए होगा वो क्या हो जाएगा? लीडरशिप, पहली बात तो। लेकिन अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि डायरेक्टली ये जो है ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ यूजिंग नॉन कोहेसिव, जिसमें कि हम लोग बिना किसी धोखे के, कोएर्सिवनेस होती है धोखाबाजी करना या किसी प्रकार का कोई चीटिंग करना, तो बिना किसी धोखेबाजी के हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करते हैं उसकी एक्टिविटीज में, ताकि वो मेंबर क्या करे, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में प्रॉपरली इस तरीके से काम करे कि उसके गोल्स जो है वो क्या किए जा सके, अचीव किए जा सके। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए, मैच द फॉलोइंग है, तो आप सोचकर समझकर फिर मैच द फॉलोइंग करने की कोशिश करना। कहता सुपीरियर्स ओवरसी द एक्टिविटीज ऑफ देयर सबऑर्डिनेट। इसमें जो कीवर्ड है वो ओवरसी है, ध्यान रखना। सेकंड है सुपीरियर्स अश्योर द सबऑर्डिनेट दैट देयर नीड विल बी टेकन केयर ऑफ। इसमें जो सुपीरियर्स है वो एश्योर करवाते हैं सबऑर्डिनेट्स को कि उनकी नीड्स जो है ना, नीड्स उनका ध्यान रखा जाएगा। इसमें नीड्स सर जो है हमारे फोर्थ लिए। का मैं एक्शन बोलूं? हाँ बेटा। मैं कह रहा था कि फोर्थ का सी होगा। फोर्थ का देख लेते हैं, सुपीरियर शेयर इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, देखो ये तो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो इसमें जो और कीवर्ड है थर्ड वो का डी इंफॉर्मेशन होगा। है। तो इसका क्या आ थर्ड का जाएगा? डी होगा। ठीक। थर्ड में देख लीजिए क्या कह रहा है। वन का बी, टू का ए हो गया। हो गया। चलो एक बार दे लेते हैं। ओवरसी कब करते हैं? सुपरविजन में। ओवरसी सर, ओवरसी करते हैं जब वो ओ, एक्ट सुपरवाइज करना होता है। वन का बी मैंने बोला था। हाँ और टू बिल्कुल, का ए। सुपरविजन का काम होता है ना। ये कीवर्ड है हमारा, ध्यान रखना। इसमें हमने इंफॉर्मेशन को कीवर्ड मानना है अपने, शेयर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन आ जाएगा इसके लिए हमारा सी ऑप्शन। अगर इसकी बात करें, सुपरवाइजर अश्योर द सबऑर्डिनेट दैट देयर नीड्स विल बी टेकन केयर ऑफ। तो नीड जो होती है वो मोटिवेशन में हम लोग देते हैं। मोटिवेशन की हम नीड हायर की थ्योरी पढ़ेंगे। तो नीड्स का जब भी बात की जाएगी तो वहां हम बेसिकली मोटिवेशन से उसे कनेक्ट करेंगे। और बचा लास्ट इन्फ्लुएंसिंग, तो दैट इज, मैंने आपको बताया था, एक कीवर्ड होता है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, तो इसको हम लीडरशिप से कनेक्ट कर लेंगे। चलिए, क्लियर हुआ ये तो आगे चलते हैं। नेम द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग विच कैन बी अंडरस्टूड as the process of guiding the efforts of employees and other resources to accomplish the desired objectives। सर सुपरविजन। देखिए बिल्कुल, इसमें हम एक बार बात करते हैं गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय एंड रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव की जब बात करते हैं, मींस वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। ठीक है, हम कुछ काम कंट्रोलिंग जैसा कर रहे हैं। कंट्रोलिंग जो है बेसिकली वो अंडर द
सुपरविजन करते हैं हम लोग। सुपरविजन में सुपरवाइज करते हैं, उनको देखते हैं, उनको गाइड करते हैं कि भाई आप काम कैसे करेंगे। तो गाइडिंग जो है वो हमारा एलिमेंट है, एम्प्लॉयज को, उनके एफर्ट्स को गाइड करना, रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करने के लिए, कि वो अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव क्या कर सके, अचीव कर सके। हरियांक, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो बेटा एक बार। Name the element in directing in which a manager maintains good interpersonal relation with their subordinates and motivate them to contribute to achieve organizational objectives. ठीक है, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशंस की, लीडरशिप। है ना। लीडरशिप। बिल्कुल, जब इंटरपर्सनल रिलेशन की बात आती है ना, तो हम लोग अपने एक लीडर के बारे में बात कर रहे हैं, लीडर का रिलेशन उसके सबऑर्डिनेट के साथ, उसके फॉलोअर्स के साथ बात की जा रही है। तो हम क्या आंसर दे देंगे इसके लिए, लीडरशिप। एक मिनट होल्ड करना, क्या आ गया ये। चलिए, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लीडरशिप के बारे में। बारे में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, लीडरशिप। यस सर। जब भी इंटरपर्सनल रिलेशन आएंगे तो वो लीडरशिप को डिनोट करेगा। इंटरपर्सनल रिलेशन हमेशा फॉलोवर्स और लीडर या मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट के बीच में होते हैं। अब मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में अगर इंटरपर्सनल रिलेशन है, तो उसको हमने नाम दिया है लीडरशिप का, कि वो उनको Leadership. लीड लीड कर रहा है ना। चलिए, ये क्वेश्चन है, स्टेट द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग which helps in implementing the principle of scalar chain। सर कम्युनिकेशन। चलो पहले मुझे बताओ, स्केलर चेन क्या होती है। स्केलर चेन सर वो होती है कम्युनिकेशन की लाइन पूरी होती है जिसमें आप अपर टॉप टू बॉटम आपकी कम्युनिकेशन फ्लो करती है, और वो ऑर्डर वाइज होती है, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। बिल्कुल, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई वर्क जो है आपका इस तरीके से चलता है, कैसे वर्क कम्युनिकेशन, होगा। टॉप टू बॉटम क्या चलते हैं, ऑर्डर्स, और बॉटम टू टॉप क्या जाती हैं, कंप्लेंट्स। हम्म। तो उसे हम स्केलर चेन कहते हैं। फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए फॉर्मल लाइन होती है ये, फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हम्म। और यस सर। ऑथोरिटी, है ना। तो उसे स्केलर चेन बोलते हैं। स्केलर चेन को का प्रिंसिपल जो इम्प्लीमेंट करवाता है वो कौन सा एलिमेंट है, दैट इज कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्केलर चेन का एलिमेंट है कम्युनिकेशन, इसका आंसर हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ठीक है ना। हम्म। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टर्म यूज्ड इन मैनेजमेंट विच स्टिमुलेट, अगेन जब भी स्टिमुलेशन की बात आती है, पीपल टू टेक अप वर्क वॉलंटरली, मोटिवेशन, है ना। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, मोटिवेशन के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, नेम द Name the फंक्शन ऑफ, management of business which requires establishing an atmosphere that employees have to do their best. वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताना है, डायरेक्टिंग। the performance of which requires establishing an atmosphere that employees have do their best। तो ऐसा, डायरेक्टिंग। हाँ ऐसा कौन सा फंक्शन है हमारा, डायरेक्टिंग, क्योंकि चैप्टर हमारा डायरेक्टिंग का चल रहा है। तो इसमें हम Yes, लोग बेसिकली डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या करते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं कि जो that employees have to do their best. बिल्कुल वो अपना बेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा आपका, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग। चलिए 26वां क्वेश्चन पढ़िए क्या है, At which level of management directing takes place? Top किस, level. बिल्कुल सर टॉप लेवल। एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सर एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो है ही, साथ में बेसिकली अगर बात करें तो टॉप लेवल सबसे प्रेफर टॉप में लेवल रखा पे जाएगा, रखते हैं। है ना। लेकिन क्योंकि डायरेक्टिंग अगर बात करेंगे तो हर लेवल पर काम करेगी, चाहे वो टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो। मोस्ट टॉप वाले मिडिल वाले को, मिडिल वाले लोअर लेवल को, लोअर लेवल वाले किसको, वर्क फोर्स को वर्कफोर्स को। क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, दैट इज एट ऑल लेवल इट इज रिक्वायर्ड, है ना। टेक प्लेस एट एवरी लेवल। अगर एग्जैक्ट आंसर लगाना तो आप यही लगाएंगे, एट एवरी लेवल, एट एवरी लेवल। ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। एक एक मिनट के लिए बस होल्ड रखिएगा, ओके सर। एक मिनट बस। हम लोग आ गए अपने टॉपिक पर। एक बार मुझे बताइए, क्या पीडीएफ दिखाई दे रही है आपको। यस सर दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए
देखो उसके बाद ना 15-20 मिनट के बाद खुद वीडियो कॉल कर लेंगे, तू काट ही देता तेरे को। यस अनीस, हरियान। यस बेटा आप थके थके लग रहे हो हरियान, क्या बात हो गया, आज कहीं से आए हो क्या? हरियांक, हाँ जी सर। तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे आपकी आज, नहीं नहीं, ठीक हूँ। बिल्कुल। हम्म। चलो ठीक है। अब मुझे बताइए जरा, ये आपको पीडीएफ दिखाई दे रही है या ये हाँ पिक्चर हाँ। दिखाई दे रही है? ठीक है। हाँ हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है फिर? इट इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाइड। लीडरशिप। लीडरशिप। हाँ, ये जो वर्ड है ना, इसको आपने पकड़ के रखना है बस, इन्फ्लुएंसिंग पीपल, आ गया दैट ना। दैट इज लीडरशिप। यस सर। चलिए 28 पर चलते हैं। नेम the element of directing which involves systematic and continuous process of telling, listening and understanding। आपको ध्यान से सुनना है, बताना है, समझना है। यस सर। किसमें करते हैं? कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। बिल्कुल, कम्युनिकेशन। है ना, टेलिंग है, लिसनिंग है, लिसनिंग है। ये अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग है। ये सब किस में आती है हमारी? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आती है। चलिए आगे चलते हैं। टू क्रिएट अ डिजायर अमंग एम्प्लॉइज, डिजायर समझते हो, नीड को बोल देते हैं हम लोग कई बार। हम्म। To perform the best of their ability is an important element of directing, name it। मोटिवेशन। देखो मैंने अभी बताया था, नीड, मोटिवेशन। जो नीड होता है वो कहाँ पर क्रिएट होती है? मोटिवेशन के लीडरशिप। अंदर, हाँ जी हाँ है जी। ना? तो यह मोटिवेशन आपका आंसर आ जाएगा, इसलिए मैंने डिजायर को आपको लिख के बताया कि मोटिवेशन होता है, मतलब नीड बोलते हैं, नीड को हम मोटिवेशन से कनेक्ट करते हैं। चलिए, विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग हेल्प्स इन इंस्पायरिंग सबऑर्डिनेट्स टू गिव देयर बेस्ट टू द मोटिवेशन। ऑर्गेनाइजेशन? बिल्कुल, मोटिवेशन होगा सर इंस्पायर, इसका। हाँ इंस्पायर करना, इंस्पायर मतलब स्टिमुलेट करना, हम इसको मोटिवेशन ही होगा। बिल्कुल स्टिमुलेशन से जोड़ते हैं इसको भी, तो ये भी मोटिवेशन से बिलोंग करेगा, तो इसको भी हम मोटिवेशन इसका नाम देंगे। चलिए, एक्सप्लेन वन सेंटेंस हाउ डायरेक्शन इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इनिशिएट्स द एक्शन ना, इनिशिएट्स द, इनिशिएट है। एक्शन। इनिशिएशन। भाई किसी भी पार्टिकुलर काम को हलचल में लेकर आता है, एक्टिवनेस में लेकर आता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो मोटिवेशन, जो डायरेक्टिंग है वो क्या है? एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे के सारे फंक्शन जो है ना, इनको हलचल में, इनको एक्टिवनेस में लाने के लिए हमें डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। आप अच्छी प्लानिंग कर लीजिए, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना दीजिए, स्टाफिंग अच्छा कर लीजिए, कंट्रोलिंग का प्रोसेस भी अच्छा कर लीजिए, लेकिन उनको गाइड करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, डायरेक्ट करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो उसके बिना ये सब एक्टिव नहीं होंगे। आप, ये आराम से सर बैठ जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है इनको किसी भी तरीके की, बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, आएगा कोई हमें बताएगा हमें कैसे काम करना है। तो उस फंक्शन के लिए हमने डायरेक्टिंग को चुना है, कि डायरेक्टिंग जो है एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जो इनको एक्शन में लेकर आता है। 32वां क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। बताइए, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन किस किस से बिलोंग करेंगे? सर सुपरविजन तो ओवरसीइंग परफॉर्मेंस फर्स्ट का फोर्थ होगा। बिल्कुल, सर ए देखिए, पार्ट होगा, ए पार्ट हो जाएगा। ओवरसीइंग फर्स्ट का फोर्थ एक ही में है क्या? यस सर, फर्स्ट फोर्थ एक ही में है सर, ए पार्ट लो, में। तो एक में है तो भाई ये तो बिल्कुल आपके लिए एक और टू का थ्री हो गया, थ्री का टू हो कपौती गया, हो फोर का गया। वन हो गया। ठीक है, मैच कर लोगे, ये उल्टे लिखे हैं। मोटिवेशन, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, नीड्स देखिए इसके अंदर। आप ये समझ रहे हो हरियंक और अनीस, मैं आपको जो ये- कीवर्ड बता रहा हूँ ये क्या है? आपको एग्जाम में इन्हीं को ढूंढना है। किसी भी चैप्टर में ये कीवर्ड आपको मिलेंगे, किसी भी टॉपिक के कीवर्ड होते हैं, वो आपको वहां जरूर मिलेंगे, और उससे के आधार पर आपको आंसर देना है। इन्फ्लुएंसिंग देखिए किससे रिलेटेड है? लीडरशिप से। इंस्ट्रक्टिंग एंड फीडबैक, फीडबैक कम्युनिकेशन प्रोसेस में होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन है, इनको आप खुद से करेंगे। मैं आपको ले चलता हूँ मोटिवेशन पर, और मोटिवेशन का छोटा सा टॉपिक हमारा जो है आज हम कंप्लीट करेंगे। मुझे ये बताइए, क्या मोटिवेशन का ये पीडीएफ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर, दिख रहा है। क्या लिखा है मुझे थोड़ा पढ़ के बताएं, मैं समझ जाऊं कि आपको दिखाई दे रहा है। आपने ये सर तो मुझे बोल दिया। मोटिवेशन, Maslow's hierarchy of needs, financial and non-financial incentives. वेरी गुड, तो ये आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको पढ़ेंगे। मोटिवेशन कंसेप्ट्स
मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो यहाँ पर हम लोग आज जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 6 मार्क्स में हमसे पूछा जा सकता है, दैट इज मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी या मास्लोज हायरार्की ऑफ द नीड्स। ये हमारा मेन क्वेश्चन रहेगा आज का जिसको हमें डिस्कस करना है। और इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इट मींस केस बेस्ड क्वेश्चन या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। चांसेस तो रहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के, ठीक है, लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन भी इस पर हमारे से पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा तो आपको दिक्कत नहीं आने की, आपको पता रहेगा क्या आंसर देना, लेकिन केस बेस्ड होगा ना तो उसमें क्या पूछेगा कि किस लेवल पर कौन सी नीड सेटिस्फाइड हो रही है या किस लेवल पर किस नीड के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरीके का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। तो उससे रिलेटेड देख लेंगे कोई क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल होगा तो। बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन होप सो जो पीछे आपने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं उनसे क्लियर हो गया होगा कि भाई मोटिवेशन होता क्या है। यस मोटिवेशन, सर। हाँ क्या है मोटिवेशन? एक प्रकार का इंसाइटमेंट है या स्टिमुलेट इंड्यूसमेंट कर है। रहे हैं एक्शन की वो प्रोसेस हो हाँ पॉसिबल। बिल्कुल, टू एक्ट और टू मूव, यानी कि ये एक प्रकार का फोर्स कह सकते हैं जो किसी को एक्शन में लेकर आता है, मूवमेंट में लेकर आता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम इसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव द सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, दैट इज टू बी कॉल्ड एज मोटिवेशन। उसे हम मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। Now, while discussing about the motivation, we need to understand three interrelated terms. क्या है वो टर्म्स? मोटिव क्या होता है, मोटिवेशन क्या है, एंड मोटिवेटर्स कौन होते हैं। देखिए, मोटिव का मतलब होता है पार्टिकुलरली वो ऑब्जेक्टिव, वो स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि हम अचीव करना चाहते हैं, जो कि हम जिसके लिए कि हम बेसिकली काम करते हैं। मोटिव क्या है, पर्पज क्या है आपका? यू कैन से दैट इट इज अ पर्पज, कि आपका पर्पस क्या है, किस लिए आप कोई काम करना चाहते हो, दैट इज टू बी कॉल्ड एज मोटिव। मोटिवेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है। नाउ व्हाट इज मोटिवेटर? तो मोटिवेटर कुछ ड्राइव होते हैं, कुछ ड्राइव होते हैं। ड्राइव, यू कैन से दैट, अगर मान लीजिए मुझे भूख लगी है तो खाना मेरे लिए एक ड्राइव हो सकता है, मोटिवेटर हो सकता है। अब खाने में मैं क्या अगर आपको खाऊंगा? पानी चाहिए तो पानी मोटिवेशन हो सकती है। बिल्कुल। अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो स्टडी आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है, या फिर किसी यस। पार्टिकुलर बच्चे के नंबर या बच्चे की जो है ना क्यूरियोसिटी आपके लिए एक मोटिवेशन बन सकती है। तो मोटिवेशन, मोटिवेटर जो होते हैं ना, वो कोई भी ड्राइव हो सकता है हमारा जिसके कारण हम अब मोटिवेट होते हैं, वो एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी को करने के लिए तैयार होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मोटिवेटर। तो तीन वर्ड है, तीनों को एक बार समझ लेते हैं अलग अलग। देखिए, मोटिव का क्या मतलब है? अ मोटिव इज एन इनर स्टेट that energizes to give strength, yeah, to give activeness, activates or moves and directs behavior towards the goals। आपको भूख लगी है, खाना चाहिए, तो आप उठते हैं, खड़े होते हैं और खाने की सर्च करने लगते हैं कि भाई खाना कहाँ अवेलेबल है। किचन में जाते हैं, किचन में आपको कुछ नहीं मिलता तो आप फ्रिज की तरफ जाते हो, फ्रिज में आप देखते हो कि क्या रखा है, वहाँ कुछ नहीं मिलता तो आप कबर्ड चेक करते हो, वहाँ मूंगफली गिरी, चने या मैगी वैगी रखी है तो उसको बनाकर खाने की इच्छा, मतलब आप खड़े होते हैं, आपको एक्टिवेशन मिलता है, आप मूवमेंट करते हो और उसी काम को करने के लिए आप तैयार हो जाते हो जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है। सो मोटिव्स अराइज आउट ऑफ द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो किसी भी व्यक्ति की जो जरूरत होती है ना, उसके कारण मोटिव्स क्या होते हैं? क्रिएट होते हैं। रियलाइजेशन ऑफ मोटिव्स causes restlessness in the individual which promotes some action to विच reduce प्रॉम्प्ट सम एक्शन टू रिड्यूस सच रेस्टलेसनेस। बिल्कुल। जो रेस्टलेसनेस है ना, माइंड में जो चिंता चल रही है, भूख लग रही है तो पेट में गड़बड़ गुड़गुड़ हो रही है और दिमाग में कदा भी मुझे खाना मिलना चाहिए, उस रेस्टलेसनेस को खत्म करने के लिए हम एक्शन में आ जाते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मोटिव बोलते हैं, वो पर्पस जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा है, नीड फॉर फूड causes hunger on account an account of which a man searches for the food। खाने की तलाश करता है, एंड some such motives are hunger, thirst, सिक्योरिटी, एफिलिएशन, नीड ऑफ कंफर्ट, रिकग्निशन। ये सब क्या है? हमारे मोटिव्स है। तो मोटिव्स कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है मोटिव हमारा। चलिए, सेकंड है मोटिवेशन। नाउ व्हाट इज मोटिवेशन एक्चुअली? इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द पीपल, लोगों को स्टिमुलेट करना, उनको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना टू एक्शन टू कंप्लीट डिजायर्ड गोल, ताकि वो डिजायर्ड गोल को क्या कर सके?
कंप्लीट कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन प्रोसेस क्या है ये समझिए। ये कई बार एग्जाम में 3 नंबर में पूछ लेता है, मैं यहाँ एक क्वेश्चन को मार्क कर देता हूँ कि एक्सप्लेन द मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन की प्रोसेस क्या है? तो मोटिवेशन प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, एक अनसेटिस्फाइड नीड। अनसेटिस्फाइड नीड, जैसे कि मुझे भूख लगी है, उससे मुझे क्या होगी, टेंशन होगी। मैं क्या करूंगा, उन ड्राइव्स को ढूंढूंगा जिससे वो मेरी टेंशन खत्म हो सके, तो मेरा सर्च बिहेवियर एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर मुझे खाना मिल जाएगा, भूख लगी है तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, और उससे मेरी टेंशन कम हो जाएगी। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, हमारे पास एक अनसेटिस्फाइड नीड होगी जिससे हमें टेंशन होगी, उस टेंशन के कारण हमारे ड्राइव एक्टिवेट होंगे, वो खाना ढूंढने के लिए इधर उधर भटकेंगे, और फिर हमें खाना मिल जाएगा तो हम सेटिस्फाइड फील करेंगे, जिससे हमें जो टेंशन हुई थी वो हमारी खत्म हो जाएगी। तो इट इज कॉल्ड मोटिवेशन प्रोसेस। कई बार इसके स्टेप्स जो है ना वो पूछ लेता है 3 नंबर में, राइट द स्टेप्स ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस। तो ये स्टेप्स आपको याद रखना है। पहला क्या है, अनसेटिस्फाइड नीड, उससे क्या होगी, टेंशन होगी, टेंशन से क्या होगा, ड्राइव्स क्रिएट होंगे, ड्राइव्स आएंगे तो क्या होगा, हमारा सच बिहेवियर एक्टिवेट होगा, सच बिहेवियर एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, सेटिस्फाइड, हमारी जो है हमें वो चीज़ मिल जाएगी जिसको हम ढूंढ रहे थे, और हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब सेटिस्फेक्शन हमें मिल जाएगा, और फिर हमारी जो टेंशन थी वो खत्म हो जाएगी। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये छोटा सा, कि गोलू इज वेरी हंग्री सिंस ही डिड नॉट हैव द breakfast in the morning by 2 p.m. and he became restless and started walking on the road in search of a hotel for snacks and meals. After walking for about 1 kilometer, he could find a hotel where roti and dal was available for rupees 100. Since he had only rupees 200 in his pocket, he paid 100 and had a satisfying meal. After taking a meal, he felt that he had regained energy. यानी कि उसके माइंड में दोबारा से आ जाएगा कि वो एक्टिवेट हो गया, उसके अंदर पावर आ गई। तो मोटिवेशन क्या करता है, एनर्जाइज करता है। एनर्जाइज करता है किसके लिए, किसी काम को करने के लिए। तो हमारा हमारा जो हम जहाँ पर टेंशन में आ गए थे, हमारी नीड अनसेटिस्फाई थी, तो उनको सेटिस्फाई करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। तो ये आप एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, अपने आप से जोड़ ले। आप लोग गोलू मोलू हैं, आप गोलू हैं, आप मोलू हैं, तो आप को भूख लगी है, आप उठेंगे, खाना नहीं खाया आपने सुबह से, तो खाना जब नहीं खाया होता ना तो खुद ब खुद हमारे मन में आता है यार कहीं से खाना मिल जाए। और कोई भी कुछ भी देता है ना उस वक्त खाने के लिए जो हमें पसंद भी नहीं है, तो वो भी हम खाने को तैयार हो जाते हैं, ताकि हम अपनी भूख को शांत कर सकें। नाउ व्हाट इज, हम्म। हु इज मोटिवेटर? मोटिवेटर कौन होते हैं? मोटिवेटर होता है यूज टू मोटिवेट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव इम्प्रूव परफॉर्मेंस। हाँ, वो मोटिवेटर का मतलब होता है वो थिंग या वो कोई भी चीज जिससे कोई पर्सन जो है क्या होता है, मोटिवेट होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के भी पॉइंट्स, एक तो फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंस के थ्रू मोटिवेट होता है कोई, कोई नॉन फाइनेंस के थ्रू मोटिवेट होता है। यानी उसको हम कोई हायर पोस्ट दे दें, उसको रिकॉग्नाइज कर दें, तो वो मोटिवेट हो सकता है। कोई किसी को पैसा देने से मोटिवेशन मिलता है, पैसा मिलने से, कि भी सैलरी में हाइक कर दिया उसको, कोई परक्यूट दे दिया, बेनिफिट दे दिया, जैसे कार वगैरह दे दी, घर वगैरह दे दिया रहने के लिए। तो मोटिवेटर कैन बी मनी और अदर देन मनी। सो मोटिवेटर क्या है, एक टेक्निक है, इंसेंटिव है। क्या है ये, एक प्रकार का इंसेंटिव, इनको बोलते हैं इंसेंटिव्स। जो मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं उनको इंसेंटिव बोलते हैं। यूज टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ताकि उनकी परफॉर्मेंस क्या हो सके, बढ़ सके। अब इनमें क्या है, जैसे पे है, बोनस है, प्रमोशन है, रिकग्निशन है, प्रेज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस पीपल टू कंट्रीब्यूट देयर कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट। बेस्ट, ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉप टिप दिया गया है, इसको समझ ले क्या है। इंसेंटिव मीन्स ऑल मेजर्स which are हम्म। used to motivate people to improve the performance, that is to be called as motivators, and these मोटिवेटर। incentives may be broadly classified as financial and non-financial. Pay and bonus are financial incentive, whereas promotion and recognition, praise, responsibility are non-financial incentive. तो इनको दो हिस्सों में, दो कैटेगरी में बांटा है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन? विलियम विलियम जो है, विलियम जिस्काउट, वो क्या कहते हैं, मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल
टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। यानी कि विलियम जी स्कॉट कहते हैं कि भाई मोटिवेशन का मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम to stimulate स्टिमुलेट, people to action to complete desired goals। हाँ, डिजायर्ड गोल्स को करने के लिए वो क्या आ जाए, एक्शन में आ जाए। ऐसे ही हम्म। मैकफार्लैंड क्या कहते हैं, मोटिवेशन रेफर्स टू द वे इन विच अर्जेस, ड्राइव्स, डिजायर्स, एस्पिरेशंस, स्ट्राइविंग और नीड्स डायरेक्ट कंट्रोल द एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्योंकि हमने पढ़ा मोटिवेशन प्रोसेस में कि कोई भी व्यक्ति मोटिवेट कब होता है, जब उसकी कोई नीड अनसेटिस्फाइड होती है और वो उसको टेंशन देती है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए इधर उधर भटकता है, घूमता है उस पार्टिकुलर ड्राइव को ढूंढने के लिए, उस पार्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढने के लिए जिससे उसकी नीड सेटिस्फाई हो सके। और फिर जब उसको वो चीज़ मिल जाती है तो वो सेटिस्फाइड फील करता है, उसकी टेंशन खत्म हो जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी अर्जिज हैं, ड्राइव्स हैं, डिजायर्स हैं, नीड्स हैं, एस्पिरेशंस है, हमारी थिंकिंग, हम कैसा मतलब किस तरीके की हमारी आकांक्षाएं हैं, या किस प्रकार का हमारा मोटिव है सोचने का, या स्ट्राइविंग भूख वगैरह है, या कोई नीड जो हमारे बिहेवियर को डायरेक्टली कंट्रोल करती है, ऐसा मार्क फार्लेन कहते हैं। नाउ डबिन क्या कहते हैं, मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स फोर्स स्टार्टिंग while keeping a person at work in an organization, that is to be called as motivation. Motivation is something which moves the person to action and continues him in the course of action already initiated। यानी कि मोटिवेशन क्या है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फोर्स है जो कि किसी भी पर्सन को काम में लगाए रखता है, कीपिंग ए पर्सन एट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड समथिंग विच मूव्स द पर्सन टू एक्शन, और कुछ लोगों को उसकी तरफ ले जाता है, अगर कोई काम नहीं भी कर रहा है तो ले जाता है, एंड कंटिन्यूज हिम इन द कोर्स ऑफ एक्शन, उसमें उसको लगातार बिजी रखता है, इन्वॉल्व रखता है। तो ये डेफिनेशन में से कोई भी एक डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ले तो आप कोई भी एक लिख सकते हैं, और मैं यही कहूंगा कि आप जो डेफिनेशन लिखेंगे दैट इज ऑफ विलियम जी स्काउट। विलियम जी स्काउट की डेफिनेशन लिखेंगे जिसका मतलब है, जी स्काउट की, मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश अ डिजायर्ड गोल्स। बाकी हो सकता है कि कोई भी देकर आपसे मैच द फॉलोइंग करवा ले। ये 4 डेफिनेशन है, इसमें मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन देखिए, आज तक वैसे तो मैंने देखा नहीं है कि ऑथर्स के नाम वो आपसे मैच करवाए, लेकिन क्या है ना कि कंपटीशन का टाइम है, और कंपटीशन में क्या है कि अगर आप मान लीजिए सीयूटी का एग्जाम देंगे आफ्टर द 12th, तो वहां पर ये डेफिनेशन के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं मैच द फॉलोइंग में। तो थोड़ा सा इनको आपको माइंड में रखना है, रटना नहीं है, बस ये ध्यान रखना भी किसने क्या कहा, ताकि आप इजीली उनको मैचअप कर सकें। मोटिवेशन क्या है, फ्रेड लुथन्स के अकॉर्डिंग, process which begins with a physiological or psychological need or deficiency which triggers behavior or drive that is aimed at goal or incentive। मान लीजिए मान लीजिए अब तक आपके मन में ये नहीं था कि मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है, मुझे काम करना है। मैं ऐसा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हालांकि आप दोनों ऐसे नहीं हैं, लेकिन मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और जैसे ही डेट शीट आई, जैसे ही डेट शीट आई, आपके अंदर एक पॉइंट ने ट्रिगर किया आपको, आपका बिहेवियर एक्टिव हो गया कि भाई अब तो डेट शीट आ गई, अब तो काम करना पड़ेगा, बिना काम करे बात बनेगी नहीं। तो आपने क्या कर दिया, रीडिंग स्टार्ट कर दी, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एक स्ट्रेटजी बना ली कि भाई मैं 3 महीने हैं मेरे पास, और जब पेपर स्टार्ट होंगे 1 फरवरी से, मैं क्या करूंगा कि पहला पेपर मेरा फिजिकल एजुकेशन का है, फिर उसके बाद दूसरा पेपर मेरा 22 तारीख का बिजनेस स्टडी का है। तो मैं ड्यूरिंग दिन 70 डेज मॉर्निंग में पढ़ूंगा फिजिकल एजुकेशन, इवनिंग में पढ़ूंगा बिजनेस स्टडी, ताकि दोनों साथ साथ तैयार करता हूँ। क्योंकि स्कूल तो देखो हम जाएंगे नहीं उस दौरान, हम फ्री हो जाएंगे। तो उस दौरान क्या करना है आपने, जो सैंपल पेपर्स है ना उनकी रीडिंग करनी है। सैंपल पेपर्स में एक में 20-20 एमसीक्यू क्वेश्चन है, अगर 10 या 15 सैंपल पेपर को 2 बार रिवाइज कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई कीवर्ड मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन बदल बदल के पूछता है ना, तो उसी लैंग्वेज को चेंज करके वो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसी एक स्ट्रेटजी आपने तैयार कर ली, कब कर ली, जब डेट शीट आ गई। तो वो डेट शीट का आना क्या है, एक ड्राइव है, एक ट्रिगर पॉइंट है जिसके कारण आप मोटिवेट हुए, आपने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब था हमारा मोटिवेशन के बारे में, मोटिवेशन होता क्या है, इसका मीनिंग। आइए चलते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन पर। मोटिवेशन की फीचर्स क्या है, देखिए मोटिवेशन क्या है, एक इंटरनल फीलिंग है। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई आएगा आपको इन्फ्लुएंस करेगा तब आप मोटिवेट होंगे, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए हम मोटिवेशन को 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन,
एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। जब डेट शीट आई आप मोटिवेट हुए, दैट इज योर एक्सटर्नल मोटिवेशन। और जब आपके मन ने ये कहा कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए, मैं काफी पीछे हूँ, दैट इज योर इंटरनल मोटिवेशन। तो मोटिवेशन को हमने एक इंटरनल फीलिंग कहा है, जिसमें कोई ना कोई अर्ज, ड्राइव, डिजायर, एस्पिरेशन, स्ट्राइविंग फॉर एनी नीड ह्यूमन बीइंग को क्या करती है, इंटरनली अफेक्ट करती है, इंटरनली। इन्फ्लुएंस करती है उसके बिहेवियर को, ताकि वो काम कर सके। सो पीपल मे हैव द अर्ज और डिजायर फॉर प्रोसेसिंग ए मोटर बाइक, कंफर्टेबल हाउस, रेपुटेशन इन द सोसाइटी। दीज अर्जेज आर इंटरनल टू एन इंडिविजुअल। अब मान लीजिए मैं सूरत स्कूल कोसली में पढ़ाता हूँ, मेरी इच्छा होती है यार मैं भी गाड़ी से जाऊं, लेकिन क्या है ना कि गाड़ी से जाने के लिए मुझे उसको परचेज करना पड़ेगा, और परचेज करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो मुझे कोई हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क करके तब मैं पैसा कमाऊंगा, तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा तो मैं जा पाऊंगा। तो किसी काम को करने के लिए उसके लिए मेरी कोई ना कोई नीड होनी चाहिए, कोई ना कोई डिजायर होनी चाहिए, कोई ना कोई एस्पिरेशन होनी चाहिए, तब मैं इंटरनल मोटिवेट फीलिंग होऊंगा। होती है। हाँ, वो इंटरनल फीलिंग होती है हमारी, है ना। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन क्या करता है, किसी भी पार्टिकुलर पर्सन को इस तरीके से तैयार करता है कि वो पार्टिकुलर उसी गोल पर अपनी नजर रखे, जो गोल उसको अचीव करना है। तो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रमोशन इन अ जॉब मे बी गिवन टू एम्प्लॉय विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग हिज परफॉर्मेंस। तो किसी भी इम्प्लॉय को हम ये कहते हैं, भाई तुम अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाकर दिखाओ, तुम अपनी अच्छी परफॉर्मेंस शो करो, अच्छे रिजल्ट्स लेकर आओ, हम आपको प्रमोट करेंगे, हम आपकी सैलरी हाइक करेंगे, हम आपको कुछ पार्टिकुलरली परक्विजिट्स प्रोवाइड करेंगे। वो सब क्या है, तो मोटिवेशन क्या करता है, हमें किसी गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है, और उसी तरीके से हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इफ द एम्प्लॉइज आर इंटरेस्टेड इन प्रमोशन, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस ए बिहेवियर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। अगर वो चाहता ही नहीं है कि मुझे प्रमोशन मिले, तो वो काम भी नहीं करेगा। तो मोटिवेशन क्या करता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्रिएट करता है। मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए ये है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मान लीजिए क्लास में 4 बच्चे हैं मेरे पास, एक बच्चा तो है उसको मैं प्यार से समझाता हूँ और वो मोटिवेट हो जाता है, एक बच्चा है जिसको थोड़ा सा समझाने के लिए मुझे थोड़ा डांटना पड़ता है, एक बच्चा ऐसा है जो बहुत अच्छा बच्चा लेकिन लापरवाही कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे मुझे थोड़ी सी सजा देकर, पेनल्टी लगाकर उसके ऊपर उसे मोटिवेट करना पड़ता है। एक ऐसा है, भाई मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, तो मुझे एक क्वेश्चन करके दिखा, मैं तुझे जो है ना तुम 100 में से 100 नंबर ला के दिखाओ मुझे, मैं तुम्हें 5100 रुपये कैश प्राइज दूंगा। तो कुछ फाइनेंस से मोटिवेट होते हैं, कुछ प्रोडक्ट से मोटिवेट होते हैं, कुछ को डांट डपाट करके मोटिवेट करना पड़ता है। तो जो डांट डपाट करने वाला मोटिवेशन है, दैट इज नेगेटिव मोटिवेशन। जो पैसे से, फाइनेंस से मोटिवेट करा रहा हूँ, जो कुछ समझाकर मोटिवेट कर रहा हूँ, दैट इज पॉजिटिव मोटिवेशन। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन प्रोवाइड्स रिवॉर्ड्स लाइक पे बढ़ जाएगी, प्रमोशन मिल जाएगा, रिकग्निशन होगी, लोग वाई वाई करेंगे, आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सम्मानित किया जाएगा। ये पॉजिटिव मोटिवेशन है किसी एम्प्लॉय के लिए। नेगेटिव क्या होगा, भाई काम अगर अच्छे से नहीं हुआ ना, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हारा इंसेंटिव इंक्रीमेंट रोक लेंगे, तुम्हें उन्हें थ्रेटन किया जाता है, विच ऑल्सो मे इंड्यूस ए पर्सन टू एक्ट इन द डिजायर्ड वे, ताकि हम्म। वो उसी तरीके से काम कर सके। सो मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। प्रोसेस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्या होती है, विच इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, बहुत सारे जो है परसेप्शंस इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर का जो है ना टेंडेंसी जो है वो इन्वॉल्व होती है। अलग अलग पर्सन, अलग अलग नीड हो सकती है भाई, कि मेरी अलग नीड है, हो सकता है मेरे कोलिग्स की कोई अलग नीड हो सकता है कि आपकी अलग नीड हो, कि थर्ड पार्टी की अलग। तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, यानी सिमिलर प्रोडक्ट नहीं है किसी के पास, हर एक की अपनी अपनी डिमांड है, एक्सपेक्टेशन है, परसेप्शंस है। तो मोटिवेशन को इसलिए हमने क्या कहा है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा है। एंड एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन में नॉट हैव यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन ऑल द मेंबर्स। हो सकता है कि भाई मैं जो है ना मोटिवेट होऊंगा फाइनेंस के कारण, कि मेरी सैलरी बढ़ा दी जाए ना, मेरी सैलरी में अगर हाइक कर दिया जाए, तो भाई मैं रात दिन काम करूंगा। हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए हो कि भाई वो प्रिंसिपल बनना चाहता है, और उसको कह दे कि भाई तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल बना देंगे, तुम ये काम करो, तो वो हो सकता है उससे मोटिवेट हो, फाइनेंस से मोटिवेट ही ना हो। तो मोटिवेशन का इफेक्ट जो है वो सब पर एक जैसा होगा, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे पास बनती है
आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें डिस्कस करना था दैट इज मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो मैं इसके केवल आपको आज स्टेप डिस्कस कर रहा हूँ। इस प्रोसेस को हम कल डिस्कस करेंगे। नियर अबाउट हमें क्लास करते हुए 1 घंटा 5-7 मिनट हो चुकी है। तो इस हमने कुछ एमसीक्यू किए 30-32। हमने जो है टॉपिक पढ़ा। अब मैं मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट बताता हूँ। इसको आपने एडवांस में रीड करना है, समझना है। कल हम इसको पढ़ने ठीक के है। साथ साथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो कल की ठीक है जो सर। 1 घंटे क्लास होगी हमारी 7:30 से 8:30 की, थोड़ा बहुत टाइम ऊपर चल जाए कोई बात नहीं। 1 घंटे में अपनी क्लास को वाइंड अप करने की पूरी कोशिश करेंगे और इस टॉपिक को कल कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि जो मास्लोज हैं उनका पूरा नाम था अब्राहिम मास्लो। अब्राहिम मास्लो, ठीक है ना। इन्होंने 1943 में 1943 में एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी को बोलते हैं मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ये एक साइकोलॉजिस्ट है। साइकोलॉजिस्ट है, ये क्या करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उनकी नीड्स पर काम करते थे। मतलब उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी थ्योरी को क्लासिफाई किया। उन्होंने बताया कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स होती है ना, वो 5 प्रकार की हो सकती हैं। कुछ तो बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स होती हैं, कुछ एफिलिएशन बिलोंगिंगनेस नीड्स होती हैं, कुछ एस्टीम नीड होती हैं, और कुछ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती हैं। तो इन नीड्स में बेसिक नीड्स सबको पता है, रोटी कपड़ा मकान सोना उठना बैठना, है ना। सेफ्टी नीड में क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी स्टेबिलिटी ऑफ इनकम पेंशन। एफिलिएशन नीड किससे रिलेटेड है, अपने समाज से संबंधित बिलोंगिंगनेस, कुलीग्स के साथ संबंध, मेरा फ्रेंड्स हो, मेरी फ्रेंडशिप हो। मतलब इस तरीके की बातें हम इसमें रखते हैं, आसपास के लोग मेरे साथ दोस्ती करें। एस्टीम नीड, जो मैं चाहता हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, उससे संबंधित है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिस पॉइंट पर मैं पहुंचना चाहता हूँ वो पॉइंट मैं हासिल कर लूँ, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में शामिल होता है। तो ये सारी बातें हम कल डिटेल से पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड फिर आगे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देखेंगे। और देन देयर आफ्टर हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू बेस्ड। ये क्वेश्चन जो है 35-36 क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। और 1-2 केस बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है सर। ताकि टॉपिक हमारा कंप्लीटली कंप्लीट हो हो जाए। सके। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट लगता है हरियंक और अनीस, तो मुझे बताओ प्लीज एक बार। नहीं सर, सब ठीक है। सब ठीक है, सब क्लियर है, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, बताइए। चलिए ठीक है, तो फिर क्लास को करते हैं वाइंड अप। आज के लिए थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स थैंक हरियंक। सर। काफी थकने के बाद भी तुमने क्लास को अटेंड किया, दैट इज गुड थिंग। नहीं। ओके। थैंक यू ओके सर। बाय अनीस, बाय बाय हरियंक, बाय बाय सर, गुड नाइट। बाय गुड नाइट।